जॉब के जोश में चिलर्स ना सिर्फ खोते हैं अपना होश, वो साथ ही खो बैठते हैं अपना वजन का कांटा। आज क्या खो गया आप लोगों से? हमारा वेइंग थिंगी। वो जो वेइंग थिंगी होता है, कैसे खो गया? और वो एक छोटा सा वजन का कांटा चिलर्स पे पड़ता है बहुत भारी। जितने का वो वेइंग स्केल था, उसमें से 50% काट लेते। शो की बढ़ती टफनेस की दीवार अब डालने लगी है इन बेस्ट फ्रेंड्स की दोस्ती में दरार। मैंने सुख और नव को पहले ही बोला था कि जाके ले आओ वो टूल। They didn't really care। दिमाग खराब हो गया मेरा भी। गेम के बढ़ते दबाव से टूट रहे हैं ये गैंग्स। क्या ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ आने वाले किसी बड़े तूफान की निशानी है? हम जब सुबह उठे तो इट वाज रेनिंग सो बैड। हमारे टेंट्स के अंदर पानी पूरा घुसा हुआ है और हमें इतनी हिम्मत नहीं थी हम बाहर जाके पहले देख लें। इतना सुपर कोल्ड था, लाइक इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 0 डिग्रीज के आसपास। यहाँ पे वाट लग गई है हमारी। जॉब के लिए तो एक्साइटमेंट था ही नहीं आज। वी वर जस्ट एंड फाइनली बारिश रुकी। छोटी छोटी चीजें अब लग रही हैं हमारे रईसजादों को जरूरतें। देखते हैं आज की कौन सी नेसेसिटी पे है हमारे रईसजादों की नजर। जैसिका तेरे लिए फ्रूट्स आए हैं। आई वाज डाइंग टू ईट फ्रूट्स। हमें बहुत दिनों से फ्रूट्स नहीं मिले थे एंड उस दिन मैं फ्रूट्स देखकर बहुत खुश हो गई। फाइनली हम लोग जॉब के लिए रेडी हुए। सोच रहे आज पता नहीं कौन सी जॉब होगी। तो पहले ही हम लोग सुबह से इतनी बुरी हालत में थे और पता नहीं ऊपर से जॉब का प्रेशर सुबह सुबह। आज जो भी जॉब हो, आई जस्ट वांट जेसिका टू गो, क्योंकि मैं और अभिमन्यु अकेले यहाँ तक आए हैं एंड आई डोंट लाइक हर एनीवेज, क्योंकि शी इज वेरी। पता नहीं है जेसिका एलिमिनेट कब होगी यार। जैसे ही हम बस से उतरे तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। सिर्फ ब्रिक्स दिखाई दे रहे थे। एंड देन फाइनली हम लोग पहुंचते हैं बिग ब्रदर के पास। Big Brother welcomes you to Bindas Big Switch Season 4, Job Day 10. थैंक यू। तो पिछली जॉब में मैंने देखा कि आप लोग ट्रेडर्स और बिजनेसमैन बनने के लिए तैयार हो गए। गुड, दुकान पर बैठकर काम करने के लिए तैयार हो गए। तो मैंने सोचा कि उससे पहले दुकान बनाना तो सिखा दूं। अब दुकान सिर्फ पैसे से और बिजनेस एक्यूमेंट से नहीं बनती। दुकान बनती है ईंट और पत्थर से। मुझे लगा कि कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ होगा। ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स लगानी है, ब्रिक्स लगानी, ब्रिक्स लगानी। क्या आज हमसे बिल्डिंग खड़ी करवाएंगे? क्या करवाएंगे? तो आज आप शाहपुर की सबसे बड़ी भट्टी के एम्प्लॉइज हैं। आज आपकी जॉब है ब्रिक मेकिंग। तो उस टाइम तो सभी की गई। ब्रिक्स का तो कोई आइडिया ही नहीं था। पहला हिस्सा मिक्सिंग। आपको 300 ईंटों के लिए मिट्टी और पानी को मिक्स करना है। 300 ईंटें बनाने के लिए बोला गया तो रोंगटे खड़े हो गए, भाई क्या दे दिया बनाने के लिए। दूसरा हिस्सा मोल्डिंग एंड कास्टिंग। इन 300 ईंटों के लिए आपको एक मोल्ड दिया जाएगा। आपको 300 कास्ट तैयार करना है। सुखाने के लिए उस ईंट को 7 दिन धूप में रखा जाता है, तपाया जाता है, जो सब आप नहीं करेंगे। आपका तीसरा हिस्सा और आखिरी हिस्सा, इन बनी हुई तैयार 300 ईंटों को फर्नेस और भट्टी के अंदर आपको इन ईंटों को एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन में लगाना है। मुश्किल जॉब लग रहा था उस टाइम। ये काम समझाने के लिए आपको एक डेमो दिया जाएगा। इस सब के लिए आपके पास 4 घंटे हैं। आफ्टर ऑल दिस इज सीजन नंबर 4। इतना लंबा जॉब मैं पहले ही थक गया था, सुन के थक गया था। ये सुनकर ही पसीने छूट गए शायद। या कपड़े तो लाल हो जाएंगे सर। एग्जैक्टली। भाई बहुत कुछ लाल हो जाएगा। आज का जॉब थोड़ा सा फिजिकल है।
और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि आप किसको कौन सा जॉब देते हैं, आपस में किस तरह की टीम वर्क और पार्टनरशिप दिखाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आज एक अच्छा लीडर चुना जाए। I think you should go. मैं और किसी को बनने भी नहीं देता। नव चल ना आज ठंडे रौला बनाया चल। हमने नवप्रीत को इसलिए चुना कि उसने उसके जो रिलेटिव्स के भट्टे खुद के हैं, तो उसने वहाँ पे जाके देखा हुआ कैसे ईंटें लगाते हैं, तो हमने सोचा नवप्रीत को लीडर बनाया जाए आज की जॉब का। आज एक बात का ध्यान रखा जाए, 300 ईंटों के लिए हम आपको स्टिपुलेटेड माल दे रहे हैं। ओके पर आज जो सबसे बड़ा पैरामीटर है वो है टाइम, जॉब डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी। हम तो कर देंगे, आपका पता नहीं। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है चिलर्स के पास। मैंने वो देखा हुआ है तो शायद मैं टीम को हेल्प कर सकता हूँ इसमें। तो मैं तो बोल रहे थे यार 300 कोई चक्कर ही नहीं है। तुमने क्यों नहीं देखा? तो मैंने खाली लगे हुए देखे। नेसेसिटी के लिए हम लोग टाइम वेस्ट करें या आप लोग जल्दी फ्रूट्स इट इज। तो आज एक अच्छी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और विटामिन आपको मिल जाएंगे। आज का ट्विस्ट ये है, इट्स बिग स्विच 4 एंड बिग ब्रदर को ट्विस्ट तो डालना ही था। नवप्रीत आगे आए, एक कार्ड और एक पेन अपने दूसरे लीडर भाई को दे। आप दोनों लीडर्स को दूसरी टीम में से आपको जो लगता है कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर है उसका नाम लिखें। आप नाम चुपचाप लिखेंगे, दूसरी टीम नहीं देखनी चाहिए, और उसके बाद आप वो फोल्ड करके मेरे हाथ में दे देंगे। एक बार फिर से याद दिला दूं, आखिरी दिन जिसके हाथ में सबसे ज्यादा कैश होगा, विनर और टाइटल उसी का होगा। ऑल द बेस्ट। देन फाइनली हम लोग जॉब के डेमो के लिए जाते हैं। ऐसे इसकी खुदाई करनी है, ठीक है ना? अब इसको पानी डालने के लिए फैलाना है। कैसे पानी डाल के करते हैं, बहुत इजी लग रहा था वो काम। सबसे पहले यहाँ पर पानी छिड़कना है। अब इसके पेड़े बनाने हैं ईंट के लिए। अब देखिए ऐसे बननी है। चलो, वो लगता तो नहीं ना हाथ में, दिखा तो नहीं गई ऊपर से। वाओ, फाइनली हमारी जॉब स्टार्ट होती है। मैं पानी भरने जाती हूँ, सूखा नब मिट्टी मिक्स करने में अपना टाइम लगाते हैं। मैंने और अभिमन्यु ने स्टार्ट किया मिट्टी को खोदना एंड जैसिका बकेट्स में पानी लेके आने लगी। सबसे पहले मिट्टी बनानी थी, एक साइड में एक लाइन बनाई और बीच में सारा पानी डाल दिया उसके। धीरे धीरे एक तो वो हमें चीकनी मिट्टी दी गई थी, बहुत हार्ड हो गई थी पानी डालने से, वो तो मिक्सचर बन ही नहीं रहा था। फिर मैंने और नम ने डिसाइड किया, फटाफट हमने अपने शूज़ उतारे, पैंट ऊपर चढ़ाया और उसमें घुस गए बीच में और फटाफट पैरों से मिक्स कर रहे हैं। अपने जूते वूते निकाल के पैंट ऊपर करके घुस गया मट्टी में। वो देखकर अभी खुद कॉपी करने लगा। तो आई मीन व्हाट हैपेंड टू योर कैप्टेंसी स्किल्स अभी? उसके बाद हमने अपना मिक्सचर तैयार कर लिया था, गारा बना लिया था, तो हमने फटाफट इधर से अपनी मिट्टी उठाई और जाके अपने एरिया में रखी। पहली ईंट शुरू करें। चलो, ये देखिए अल्टीमेट स्क्वायर शेप अल्टीमेट बन रहा है। उसका एक डेफिनेट पैटर्न है, ठीक है, उस ईंट को बनाने का। उसको अगर नहीं फॉलो करोगे तो ईंट सारी खराब है। उसमें पहले मिट्टी डालो, ऊपर से काटो, और वो सब बिल्कुल आराम से हिला हिला कर निकाल रहे थे। नहीं बन रहा, उधर प्रीत का भी नहीं बना प्रीत से। आपको टेक्निक समझ में आ गया था, उसने फटाफट शुरू कर दिया। उसने मुझे समझाया कि कैसे बन रहा है, तो उसके बाद मुझे भी समझ में आ गया था, तो फटाफट मैं भी बनाने लग गया था उसको। एक तरफ पंजाब के शेर चिलर्स टेक्निक समझ के तेजी से लगे हुए थे अपने काम में, और दूसरी तरफ आमची मुंबई वाले अभी भी कर रहे हैं स्लो मोशन में काम। अरे वो तो ले क्या, वो ब्रिक बनाने के लिए भाग रखा हुआ है। मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड जस्ट बिकॉज आई डोंट से एनीथिंग डोंट टेक एडवांटेज ऑफ मी। तुम खुद अपना काम नहीं कर रहे हो और ऊपर से यू आर टेलिंग मी टू डू इट। देख कितना स्लो कर रही है यार, वो काम रैंप वॉक कर रही है यहाँ से। बस चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन शो स्टॉपर्स की आपसी खिटपिट कर रही है उन्हीं का काम चौपट।
अरे जल्दी जल्दी बनाओ, कोई एक लो, मैं एक ले रहा हूँ। तो वहाँ पे बीच में हमारा फ्लैग रखा था, तो आई जस्ट वांटेड टू ट्रांसफर इट, क्योंकि वो कभी भी ब्रिक्स पे गिर सकता है। मेरा एक पैर ब्रिक पे गिर गया। सॉरी आई स्लिप। ठीक है यार, एक ब्रिक टूट गई मुझसे, और एक बना लेंगे, बिग डील। सर काम तो बड़ा स्लो चल रहा है, 300 नहीं बनती है, 100 बनाइए, लेकिन बनाइए अब जल्दी बनाइए। 100 ही बनानी है, तो इट वाज अ रिलीफ फॉर अस कि चलो 300 नहीं बनानी पड़ेंगी, 100 ईंटें बनानी है, तो हम पूरे और 4 डब हो गए, जल्दी जल्दी हम फिनिश करें। आपके पास सिर्फ 15 मिनट है शॉट बनाने के लिए, तो 15 मिनट में मेरे को चाहिए शॉट। सभी रईसजादे अब बचे हुए आखिरी 15 मिनट में छक्का मारकर मैच जीतने की फिराक में एक्स्ट्रा जोर लगा रहे हैं, लेकिन मुंबई की रईसजादी जेसिका का काम करने का बिल्कुल मूड नहीं। और उसी दौरान आ पहुंचे इस भट्टी के मालिक। डंडा कहाँ से आया यार? डंडा किसने गिराया यार? ये क्या बनाया है? ईंट। ये किसी एंगल से आपको ईंट रखी है? हाँ? मार्केट में कैसे बेचेंगे इसको? मैं तो गलती होती है ना अंकल, परफेक्ट थोड़ी ना हो। आप ऐसा करो, गॉगल्स अपनी वो निकालो, आपको दिख नहीं रहा सही तरीके से। अरे ये भी सर, ये डंडा किसे गिरा? आप आए थे, डंडा गिर गया। मेरे से नहीं गिरा, ये पहले से गिरा हुआ। ये अभी डंडा हो रहा है, ये पहले से गिरा हुआ। क्या है यार, दिमाग खराब हो गया मेरा तो। उस टाइम पे ऑब्वियसली अगेन मुझे फिर से गुस्सा आया। ब्रिक्स पे वो पैर रख रही है, उसके बाद वापस से वो डंडा गिरा दिया ब्रिक्स पे। मतलब जेसिका ने ब्रिक्स के ये जो जॉब है ना, उसको बर्बाद कर दिया था हमारे। 2 मिनट्स। चलो एक कद्दी बना दो फिर फटाफट। 2 बना डालो, 2 बना डालो। ये ले नाव एक और। आज की लास्ट ईंट। तो खेले। लास्ट ईंट आज की। ओके डन। 42। Are you serious? वेरी सीरियस। एक भी ब्रिक अच्छी नहीं बनी होगी हमारी। आई कैन बेट ऑन इट। हम लोगों ने आज की जॉब के लिए 76 ईंटें बनाई, और उसमें से पता नहीं कितनी होगी, वो उनकी जो चेकिंग है और उस पर डिपेंड करता है। ये जॉब शायद हम हार जाएंगे। आज दिया हुआ 100 ईंटों का टारगेट पूरा नहीं कर पाए। अब बारी है जॉब के अगले लेवल की। देखते हैं इसमें ये रईसजादे आखिर क्या गुल खिलाते हैं। ट्रैक्टर आ रहा है। सेकंड पार्ट हमारा ये था कि जो कच्ची ईंटें वहाँ पे लगी हुई थी, वो हमने ट्रॉली में लोड करनी थी। नव ने हमें बताया कि उसे आइडिया है कैसे कैसे लगाएगा, वो ट्रॉली के अंदर जाएगा और मैं और सुख फटाफट उसको पकड़ाएंगे ईंटें। टेढ़ी पकड़ के लाओ दोनों। मैं और जेसिका ऊपर चढ़ गए ट्रैक्टर पे, एंड अभिमन्यु स्टार्टेड पासिंग द ब्रिक्स टू अस। फिर एक बार हार के डर से दोनों ही टीम्स ने दूसरे लेवल में लगाया पूरा दम। पिक्चर तो अभी बाकी है, बारी है तीसरे लेवल की। हो गया। जब मुझे लगा कि रफली 300 हो गया है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि सीधा भट्टी पे चलते हैं अब। जितनी पहले वहाँ पे बनी हुई थी ईंटें, वो हमने फटाफट 300 ईंटें ट्रॉली में लोड किया, और उसके बाद हमने फटाफट ट्रैक्टर पे बैठे और ट्रैक्टर वाला भाई हमें भट्टे तक लेके गया। भट्टी पे फाइनली पहुंच के हम लोगों को वहाँ से ईंटें उतार के जिस फॉर्मेट में उन्होंने बताई थी वैसे हमको लगानी थी। तो नव ने हमें बोला कि सुख इस बार ऊपर रहेगा और नव नीचे रहेगा, क्योंकि उसे टेक्निक थोड़ी बहुत पता है और he'll help me out। अब प्रीत ऐसे रखिए, इसको ऐसे लेकर आते हैं। I decided this time मैं और काजोल नीचे जाएंगे ट्रक के, और जेसिका अकेले हम दोनों को फटाफट ब्रिक्स पास करती रहेगी। जल्दी से जेसिका, इतना स्लो नहीं, फास्ट। मैं दूर है तो 4 स्प्लिट एक। हाँ नाइस वन। एक मिनट देखने दे खाली। लोग 3 लगा दो ऊपर। हाँ, जब स्टैकिंग का काम शुरू होने लगा तभी भी अभी चंडीगढ़ को कॉपी करा था। हम लाइक नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए अभी। इस आखिरी लेवल में देखते हैं कि कौन ईंटों को सबसे अच्छी तरह अरेंज करके देता है ईंट का जवाब ईंट से। बस ये पूरा हो गया हमारा। एंड फाइनली हमारा जॉब खत्म होता है। What a relief। प्रीत ने बहुत अल्टीमेट काम किया आज की जॉब में, और जो मेरी टेक्निक थी वो भी काम आई, और सुख की स्ट्रेंथ तो हर बार काम आ रही है। जेसिका का होना ना होना वो लाइक न्यूट्रल, उसने बहुत कम काम किया आज के जॉब में, तो एक
होता है कि हम दोनों पे वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया था टू वर्क। उस दिन तो मुझे जॉब में मज़ा ही नहीं आया। शायद मैं अभी और काजल की कंपनी में बोर हो। It was stinking and then we literally were having a fight. मेरे बालों के हालत देखो। चल नहाने जाओ, चलो। भूत बन के नहाने जाओ। I don't know, मैं किचन में जब जा रही थी अंडे बनाने, मेरे दिमाग में क्या आया? मैं गई, मैंने 2 अंडे उस पे फोड़े। फिर जेसिका को शिकार बनाया हमने एंड ऐसे ऐसे में फिर जेसिका को गुस्सा आया, हम लोग नीचे गिर रहे हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं एंड वी वर हैविंग फन क्योंकि जॉब बहुत टायरिंग थी। उसके बाद हमें ये अच्छा लग रहा था, कुछ भी वैसे भी नहाना था तो मैंने सोचा चलो स्पा हो जाएगा। उसके बाद हम सभी लोग नहाए और फ्रेश हुए और जैसे ही हम लोग अपने टेंट में वापस पहुंचे, ये रहा पेन, ये रहा पेपर, माँ बाप को लिखो लेटर दिल खोल कर। Big Brother promise. एंड इट वाज अ टची मोमेंट। इतने महीने हो गए हमको यहाँ पे, तो दिमाग में नहीं आ रहा था क्या लिखेंगे क्या नहीं। I miss all your pampering after coming here in Big Switch 4. देन फाइनली हम रेडी हुए डेलिब्रेशन के लिए, मगर आज दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था क्योंकि आज जो जीतेगा वो आगे बढ़ के सीधा सेमीफाइनल में पहुंचने वाला है। The Big Brother welcomes you to Woodland presents Bindas Big Switch Season 4. 2 नाम मुझे दिए गए थे। जॉब शुरू होने से पहले बिग ब्रदर ने दूसरी टीम के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर का नाम लिखने को कहा था। सुखवीर, अभिमन्यु, why you? हमने चूज किया अभिमन्यु क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन शो स्टॉपर्स। तो उस टाइम तो लग ही के समझ में नहीं आ रहा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को टर्मिनेशन जोन में क्यों खड़ा किया गया। अब बात करते हैं जॉब की। जॉब मुश्किल था। बहुत सर हम तो फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड हम टेक्निक ही नहीं पकड़ पाए। कभी सैंड ज़्यादा मिला दे तो अच्छी ब्रेक आ जाती, कभी ना मिलाए तो अच्छी। सो वी लाइक जस्ट कीप डूइंग इट। The job was tough and this is going to be tougher for everyone, so let's get serious. सबके माइंड में ये चल रहा है कि चंडीगढ़ चिलर्स ने बहुत अल्टीमेट और सबसे पहले जॉब कंप्लीट की है, तो हम आज जीतने वाले हैं। आप लोगों की बेस सैलरी was 300 रुपीस पर हेड। टारगेट हम सब जानते हैं कोई अचीव नहीं कर पाया। चिलर्स, जितनी करेक्ट ब्रेक्स आपने बनाई, जितनी सही अच्छी ब्रेक्स आपने बनाई, वो थी 68, जिसका टोटल होता है 612 रुपीस। हमें आज बहुत डर लग रहा था क्योंकि अगली जॉब में फिर वो डिफरेंस कवर नहीं हो पाता। शो स्टॉपर्स, आपकी करेक्ट क्लोज टू परफेक्ट ब्रेक्स 30, आपका टोटल होता है सिर्फ 270। I'm going to the next parameter. मेरा नेक्स्ट पैरामीटर जो मेरे लिए बहुत जरूरी था वो है क्वालिटी। चिलर्स, आप लोगों को सुपरवाइजर्स ने खुश होकर दिए हैं 9 points, which translates into 900 rupees. मैं बहुत अंदर से खुश हो रही थी, यस 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 हम लोग जीतने वाले हैं, तो सुखवीर घर नहीं जाएगा। शो स्टॉपर्स, आपको मिले 6 पॉइंट्स, आपका टोटल होता है 600।
वो तो होना ही था जिस तरीके से हम ब्रिक्स बना रहे थे, क्योंकि उनके ब्रिक्स बहुत ही सुंदर बन रहे थे और हमारे बहुत ही अगली। चिलर्स, आप लोगों को मिले चिलर्स को मिले थे 8 पॉइंट, आप लोगों को मिले 5.5। अच्छा, हाँ यार समझ नहीं आ रहा यार। पिछली बार जाने से पहले मैंने कहा था कि अब इंडिविजुअल डेली परफॉर्मेंस में आपका उस दिन का ग्रैंड टोटल इस बात को डिटरमिन करेगा कि आप यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ से घर जाते हैं, वापस आते या अगली जॉब के लिए तैयारी करते हैं। चिलर्स, आपका ग्रैंड टोटल 10,992। शो स्टॉपर्स, योर टोटल 10,948। चिलर्स का टोटल क्या था? 10,992। आज आप 44 रुपीज से लीड कर। यस। ट्विस्ट पर आते हैं। ट्विस्ट ये चिलर्स लीड कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये को बोलता है कि आप जाएं अपने गैंग को ज्वाइन कर लीजिए। आज ट्विस्ट है। अभिमन्यु, तो समझ में नहीं आ रहा था कि टर्मिनेशन जोन में क्यों खड़ा किया गया। स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं आप, दूसरी टीम में आपका नाम लिखा ये सोचते हुए कि आप उनके स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप घर चले जाते तो दूसरी टीम को बहुत फायदा होता है, और इस नाम लिखवाने के पीछे ऐसे ही कुछ रीजन। मेरा दिमाग बिल्कुल घूम रहा था जब सुख टर्मिनेशन जोन में खड़ा था, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था शायद सुख घर जाने वाला है, क्योंकि यू नेवर नो बिग स्विच के ट्विस्ट। मैं कुछ और कहूँ उससे पहले आप कुछ कहना चाहते हैं? इधर आके बहुत एंजॉय किया। मीन्स लाइफ से बहुत हटके था, जो भी ऐसा रियल लाइफ में जहाँ घर पे होता तो कुछ भी नहीं पता चलना था। लोग 100 रुपये भी कमाते हैं और उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, हमने कभी भी ये चीज़ नहीं सोची थी, पर आपकी वजह से हम अब ये सोचने लगे हैं और आगे जाके सोचेंगे। वेरी गुड। एग्जैक्टली यही पर्पस था आपको यहाँ लाने का, और इसी फीलिंग के साथ मैं आज आपको मैं मन ही मन में प्रे कर रही थी कि प्लीज गॉड सुख घर ना जाए। यहाँ से जाने के लिए कहने वाला। नो तो हम यार सब लोग हैरान हो गए, हम लोग जीत भी गए हैं और हमारी टीम का आज मेंबर जा रहा है। आप इस टर्मिनेशन जोन से चलकर अपनी टीम की तरफ जाएं। थैंक यू। पर एक सेकंड, आज स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर होने के नाते मैं आपको एक पावर देने वाला हूं, और वो पावर ये है, आप वहां जाएंगे जैसिका एंड काजोल। I was missing this. चिलर्स आज जीते हैं। जिस तरह एज कंपटीशन दोनों टीम्स ने एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के बारे में लिखा था, उसी तरह उसी स्पिरिट से आपको आज इन दोनों में से किसी एक को अपनी टीम में वापस जाने के लिए कहना है, और किसी दूसरे प्लेयर को घर जाने। मुझे लगा कि मेरी रैपो इन लोगों के साथ अच्छी है तो मैं बच जाऊंगी। काजोल, मैं और नव चाहते थे कि सुख काजोल को बाहर करे, क्योंकि वो हमारी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। मैं अभी के साथ डिस्कस करता हूँ। थैंक यू। क्या जैसिका जैसिका को सुनो। Don't be unfair. It's not about being unfair. Like I took not even a second, so this was like my chance कि मैं जेसिका को pick out कर सकूं and she could be eliminated from the show. सर जेसिका, ये आप चारों की मंशा है। I was like really shocked
मुझे ही निकालना था, और वो भी काजल के कंपैरिजन, who has just entered your team. मैं सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड पे ट्रूली ऑनेस्टली मैंने उसको ये सजेशन दिया. But she just came to your team like one job back. But she was doing more than you. That's what I thought. That's what I saw. Okay. Yeah, whatever. जब चॉइस करने की बारी आई तो I was shocked. I mean, how can you be such a... अब तक इनकी टीम यहाँ तक पहुँची है तो उनके साथ तब काजल नहीं. हाँ सर, वो बात है. वो लेकर आई इसकी. अगर वो तब, हाँ वो तो ये थोड़ा सा गलत लगा. मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लगा कि आफ्टर हेल्पिंग यू एंड ब्रिंगिंग यू टू दिस लेवल, यू आर गोइंग टू बिट्रे मी लाइक दिस. The mistake happened. एक बात बोल रहा हूँ. अभी मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है. और that's my team, honey. Let me just talk. Yeah, whatever. अगर इन तीनों में से देखा जाए तो जैसिका तो कम है इनमें से दोनों में से. So you're saying comparatively I'm weaker than Kajal? नहीं. I think I was working more than her. उनके ग्रुप का रैपो बन गया तो मे बी they're choosing her. What rap? Otherwise I don't. Just said कि वो. No, I swear I would have cut her out. And she's being But it's not you, it's him now. So उसके पहले मुझे थोड़ी वीकनेस थी of course. तो उस दिन मैंने एडमिट किया था कि I was weak. But fortunately we won. That was again my share of money. Sorry. I'm not saying anything to you. Jessica, it's your fault कि chillers तुम्हारे friends नहीं बन पाए. That's not my problem. And whereas your friends are concerned, Abhimanyu also wanted to save me. काजल, जाने से पहले आप उन्हें बाय बाय कहना चाहते हैं? जो लोग देख रहे हैं उन्हें कुछ कहना चाहते हैं? It was an awesome journey. मुझे पता नहीं था कि मेरी पोटेंशियल इतनी हो सकती है. कंपैरेटिवली घर पे मैं इतनी लेज़ी रहती हूँ एंड इतनी लाइक पैम्पर्ड, और यहाँ पे मैंने लाइक आई टेस्टेड द कोर एग्जिस्टेंस ऑफ माय फिजिकल स्ट्रेंथ एंड या इट वाज एन अमेजिंग जर्नी. बचपन से जो भी मैं पूछती आ रही हूँ डैडी ऑलवेज गिव्स मी. चंडीगढ़ वाले एक्चुअली मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि दे आर एज गुड एज नॉट बीइंग देयर. आई फील डिच्ड, आई फील बिट्रेड. इतने लेवल तक मैंने तुम्हें यहाँ पे लाया है एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. अभी इससे मैंने बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें सीखी, जैसे knowing your true friends and how to value the people in your life. I am sweet and cute, so I am queen. तो हम आगे बढ़ते हैं. नेसेसिटी फ्रूट्स आप तक पहुंच जाएंगे. Thank you. बहुत ठंड है, जाके आराम कीजिए. ऑल द बेस्ट. Thank you. एक तरफ जेसिका को निकालने के डिसीजन से शो स्टॉपर्स ले रहे हैं चैन की सांस, और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग प्लेयर काजोल को गेम में बरकरार रखने के डिसीजन से सुखवीर की टीम है उससे नाखुश. That was a genuine decision of mine. You know, she had performed really well, and Jessica was like, you know, too much into herself, and she wasn't performing. मैं यहाँ पे जाना चाहती हूँ. जब पहले दिन से हम 3 दिन कंप्लीट करते हैं तब क्या फर्क पड़ता है? यार वो बात है. बड़ा कोई फिर भी competition is I don't want to take chance. It's up to you. Right? Exact reason उसी टाइम बता देते तो मेरा क्या जाता भाई, मैं नाम ले देता. अच्छा, तो फिर दूसरी बार बता देता दोबारा भी. तभी तुमने सीधी तरह नहीं बोला तो मैंने अभी के साथ डिसाइड किया. तो अभी ने तो स्ट्रॉन्ग ही रखनी थी. डोर स्ट्रॉन्ग अधूरे करा. मैं चांस नहीं लेना. यहाँ पे कौन सा WWF करा रहे तेरे उसके साथ? You never know क्या तुमको जॉब मिलती है, right? I don't want to take chance. जेसिका सेंसिटिव ठीक है, वो जानवरों वाला किसी तरह का वो कूड़े वगैरह वाला कोई काम नहीं कर सकती. वो सोचना था थोड़ा सा. काजल ने कौन सा काजल उससे अच्छा करती है. तब तू 2 मिनट काजल से बात कर, 3 बार वो आर्मी का नाम ले. चलो जो भी अब हो गया. गेम का बढ़ता प्रेशर अब साफ साफ इनके चेहरे पर आ रहा है नजर. क्या चिलर्स बनेंगे इस प्रेशर का शिकार, या फिर आज होगा शो स्टॉपर्स का पत्ता साफ?